टू अवर यूट्यूब चैनल समझ आया क्या। मेरा नाम है साजन कुमार और आप सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब अर्ज़ है। आरपीएफ की वैकेंसी जोरों शोरों पे है। 1 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म लगने वाले हैं। जिनको नहीं पता उसकी डिटेल ए से लेके जेड तक क्या है, फिजिकल क्या है, सिलेक्शन क्या है, एग्जाम और क्या है, वट एवर यू वांट टू नो, तो ऑल थिंग्स आपको जो है मिल जाएंगी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक के अंदर, जो कि आपको रिडायरेक्ट करेगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट samajhayakya.in के ऊपर। उसी के साथ डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी एक ऐसी वीडियो जिसके अंदर तकरीबन आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ की ड्यूटीज के बारे में कि आखिर आरपीएफ ज्वाइन करने के बाद हमें कौन सी ड्यूटी अलॉट की जाती है, हमें कौन सा काम करना पड़ेगा। अक्सर लोग जब अप्लाई कर लेते हैं, एग्जाम दे लेते हैं और जब ड्यूटी पे जाने की बारी आती है तब कहते हैं अरे यार इसके लिए अप्लाई किया था, ये काम करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि हम किसी चीज को अगर पहले ही जान लें तो वो अच्छा होगा, ताकि हमारा वक्त जाया ना हो और हम अच्छे से उसकी प्रिपरेशन भी कर पाएं। कभी कभी पहले जान लेने से हमारे दिल में एक उत्सुकता और भी पैदा हो जाती है उस चीज को करने के लिए, क्योंकि हमारे मन में लालच भी पैदा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जिसमें आप लोग कवर करेंगे ड्यूटीज ऑफ जीआरपी एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुलिस एंड आरपीएफ। इसके अंदर काफी ज्यादा पॉइंट्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको देखने को मिलेगा वो है मेंटेनेंस ऑफ लॉ ऑर्डर इन द रेलवे प्रीमिसेस। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, याद रखिए मैं ड्यूटीज और काम जो है वो आरपीएफ के बता रहा हूं, ना कि आरपीएसएफ के। आरपीएफ होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और आरपीएसएफ होता है रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, जो कि ग्रेजुएशन बेसिस पे होती है। तो उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे बात करने वाला हूं ड्यूटीज ऑफ जीआरपी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस एंड आरपीएफ के बारे में भी, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उसके लिए भी वीडियो में जरूर लेकर आऊंगा। अभी हम चलते हैं इस टॉपिक पे। तो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द रेलवे प्रीमिसेस, तो इसका क्या मतलब है, यानी कि जो रेलवे के लॉ बनाए गए हैं उसको मेंटेन करके रखना, उसका कोई उल्लंघन ना करे, उसे कोई तोड़े ना, वो ड्यूटी है आरपीएफ की इस चीज को संभालना। क्योंकि जो रेलवे का पैसेंजर होगा वो डायरेक्टली सिंपल पुलिस को कॉल नहीं करेगा, वो आरपीएफ को करता है और आरपीएफ ही इसका कंट्रोल जो है वो लेती है। इसी के साथ सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर एंड देयर बैगेज या लगेज आप कह सकते हो, यानी कि जो पैसेंजर्स हैं उनको प्रॉपर सिक्योरिटी देना, उनके लगेज को प्रॉपर सिक्योरिटी देना, उनका सामान चोरी ना हो जाए उसको प्रॉपर सिक्योरिटी देना। इसी के साथ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ ऑल हिनेंसिस क्राइम इन ट्रेन्स एंड रेलवे प्रीमिसेस। तो यही भाई बात आ गई, रेलवे के अंदर जो क्राइम होते हैं, रेलवे के अंदर जो उल्लंघन किया जाता है, उस चीज को कंट्रोल करना, उस चीज को संभालना, ये आरपीएफ की ड्यूटी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब इन सभी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, प्रोसिक्यूशन करने के लिए, ऑल ऑफ सच ऑफिसर्स, जितने भी ये क्राइम है या जितनी भी ये सिचुएशन है उनको संभालने के लिए आरपीएफ ही सारा काम जो है वो संभालती है। इनकी रजिस्ट्रेशन भी करती है, इन्वेस्टिगेशन भी करती है। तो सारे जो मुकदमे हैं वो आरपीएफ के थ्रू ही यहाँ पे रेलवे में चलते हैं। इसी के साथ कुछ और पॉइंट्स है जो आपको जान लेना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर टू प्रोटेक्ट रेलवे प्रॉपर्टी, रेलवे पैसेंजर एंड एरियाज। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भाई ये जो ड्यूटी है ये किसके लिए है। तो मेन वही आ गया कि रेलवे की प्रॉपर्टी को भी संभालना, कोई उसे तोड़े ना, कोई उसे नुकसान न कराए, रेलवे के पैसेंजर को अपने दिल में एक जगह बनाना, कॉन्फिडेंट पैदा करना कि भाई हम हैं, आरपीएफ है आपके लिए, ऐसी फीलिंग उनके दिल में लाना, ये भी आरपीएफ की ही ड्यूटी है। इसी के साथ टू इंश्योर सेफ्टी सिक्योरिटी इन ट्रेन, सो बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ ट्रैवलिंग पब्लिक। वहीं ट्रैवल को ज्यादा बढ़ावा देना, आरपीएफ अपना जो है एक कॉन्फिडेंट पैदा करती है लोगों के दिलों में, पैसेंजर के, कि भाई हम हैं, हम आपको संभालेंगे। यही चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। टू कोऑर्डिनेट सिक्योरिटी रिलेटेड एक्टिविटीज बिटवीन द वेरियस एजेंसी एंड इन्वॉल्व। तो एजेंसियों की जो सिक्योरिटी होती है, बड़ी बड़ी केवल पार्टीज आप कह सकते हो, पॉलिटिक्स, उनकी सुरक्षा भी दी जाती है, लेकिन रेलवे तक ही दी जाती है। तो काफी ज्यादा आप कह सकते हो कि तकरीबन आप एक पुलिस जो है वो तैनात की जाती है रेलवे के अंदर, जिसे हम आरपीएफ कहते हैं। काम इसका सारा आरपीएफ का होता है, काम इसका सारा पुलिस की तरह ही होता है, लेकिन इसे नाम दिया जाता है आरपीएफ। और सुरक्षा जो करती है वो करती है रेलवे के पैसेंजर की, ना कि कोई बाहर से आके बोले कि भाई मेरी सुरक्षा करो। तो ऐसा नहीं होता है, इसे जो तैनात किया जाता है वो रेलवे के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बाहर वालों की सुरक्षा नहीं करेंगे, मतलब कि उनकी जो फाइलिंग होती है, रजिस्ट्रेशन होती है, वो चीजें नहीं करती है, उनको गाइड करेंगे, सिक्योर करेंगे, लेकिन जो इनको तैनात किया जाता है
वो रेलवे के लिए ही किया जाता है। तो दोस्तों ये थी कहानी जो सुनाई है अपनी जुबानी, कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आज कुछ सीख कर जा रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आने वाले टाइम में इसी तरह से और भी गवर्नमेंट जॉब्स के आपको प्रॉपर गाइड जो है वो देते रहेंगे, फुल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। समझ आया क्या?